नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएचएच के साथ, लेकिन पीएचएच से पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज दिल्ली में सियासी बवाल एक बार फिर से देखने को मिला है। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चंडीगढ़ चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक था। उधर बीजेपी ने दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर के हंगामा किया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के बार बार बुलाने पर भी पेश नहीं हो रही है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन की वजह से सेंट्रल दिल्ली की कई सड़कें भी जाम रही। कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती है। अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गड़बड़ करके जीतती है, बीजेपी चुनाव वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेराफेरी करती है, वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, सबको भगा दिया उसने। और उसने खुद ही काउंटिंग करी, और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे, और उनके कहते हैं 16 वोट पड़े, सारे हमारे। संघर्ष अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी रहेगा। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। चोरी किया, दिल्ली की जनता को लूटा, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद अब दिल्ली पुलिस लगातार उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है। आप सामने विजुअल्स में देख सकते हैं, इस बस को यहां पर लाया गया है जहां तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। दरअसल पुलिस लगातार इनसे अनुरोध कर रही थी कि अब प्रोटेस्ट खत्म कीजिए, जिसके चलते जो समय सीमा दी गई थी उस प्रोटेस्ट की उसको क्रॉस कर चुकी हैं चीजें, और लगातार प्रोटेस्ट को अनुरोध खत्म करने के अनुरोध के बाद भी जब प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो अब दिल्ली पुलिस लगातार उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही है। और आप तमाम कार्यकर्ताओं को सामने बस में देख सकते हैं जिन्होंने अपने हाथ में पोस्टर्स लगाया है, चोर मचाए शोर, मोदी वोटों का चोर, ये तमाम चीजें देखिए। अब धीरे धीरे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। दरअसल इस प्रोटेस्ट की अगुवाई खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की थी, जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए थे। उसी का अंदाजा लगाते हुए पुलिस ने भी इसको लेकर विशेष इंतजाम किए थे, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी। पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहे। रैपिड एक्शन फोर्स की दिल्ली पुलिस के साथ में डिप्लॉयमेंट की गई है, और उसके साथ साथ वज्र वाहन और आंसू गैस के गोलों के साथ साथ तमाम वो प्रिकॉशंस दिल्ली पुलिस ने लिए थे कि अगर ये कार्यकर्ता यहाँ से क्रॉस करके बीजेपी ऑफिस में जाते हैं तो उस लोगों को किसी भी तरह से यहाँ पर रोका जा की अनहोनी सके। कैमरामैन मनीष के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली।
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जसबीर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जसबीर, देखिए, एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम मान भी आज दिल्ली पहुंचे और प्रदर्शन का हिस्सा हुए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले एक मेयर को लेके चुनाव हुआ था और चुनाव में जो रिजल्ट आए थे उसमें जो ये उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने इसमें घपला किया और उन्होंने बोला है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वोटों का चुराया है। तो इसको लेके आज उन्होंने ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे और उन्होंने बोला है कि बीजेपी सरासर धक्का कर रही है आम आदमी पार्टी और जैसे और कांग्रेस के दोनों के यहाँ गठबंधन हुआ था, पर उनकी जो सीटें आई थी वो 20 आई थी और बीजेपी की सीटें 16 आई थी, पर जैसे ही रिजल्ट आया तो उसमें 8 सीटें उनकी। चलिए ठीक है जसबीर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल दिल्ली लिए चलते हैं, न्यूज इंडिया के दर्शकों को सुनवाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। इसे बाहर आए हैं। आज भारत में बड़ी संख्या में न्यू मिडिल क्लास बना है, जिसकी अपनी आशाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। शायद एस्पिरेशन का लेवल उस सोसाइटी में होता है, उस इकोनॉमिकल स्टाटा में होता है, वो शायद ही कहीं और होता है जी। जैसे व्यक्ति के जीवन में 14 से 20 साल का कालखंड जैसे एक प्रकार से अलग ही होता है, वैसा इनके जीवन में होता है। और इसको अगर हम एड्रेस करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं जी। ये न्यू मिडिल क्लास, उसके एस्पिरेशंस, और दूसरी तरफ आज भारत में मिडिल क्लास का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई आय के बीच बढ़ते हुए कुछ आंकड़े आपके सेक्टर का हौसला बढ़ाने वाले हैं। मोदी नहीं, ये आंकड़े। साल 2014 के पहले 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी। वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र पटियाला का कर लेते हैं, जहां पर ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल बादल के नेता विक्रमजीत सिंह ने पीए अमृतसर साउथ से एमएलए के उम्मीदवार और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी दलबीर सिंह गिल और उनके करीबियों को पटियाला एसआईटी में पेश होने के लिए कहा है। तो उधर एनआईए की सूची में शामिल वांटेड खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह ढल्ला फिलिस्तीन में बैठ करके अपने गुर्गों से पंजाब में वारदातें करवाते थे। इसको लेकर के एनआईए ने फिलिस्तीन से एक रिपोर्ट की है और डल्ला ने गुर्गो मनप्रीत सिंह उर्फ पीता साथ ही मनदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। एनआईए की तरफ से चार्जशीट फाइल की गई है। पंजाब के पटियाला में 2 फरवरी से हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। फेस्टिवल के पहले दिन मिलिट्री लिटरेचर को लेकर के पटियाला के खालसा कॉलेज में म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ। 2 ਤਾਰੀਖ 3 ਤਾਰੀਖ ਤੇ 4 ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10-11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੌਂਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को जनवरी 2024 में ना तो वेतन दिया है और ना ही पेंशन दी है। इसको लेकर इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना ये है कि पीएसटीसीएल इतिहास में ये पहला है कि दोनों निगम ने अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं दिया है। तो उधर पंजाब में गुरदासपुर जिले के दिदवोला गांव में विशेष सूचना मिलने पर बीएसएफ के जवानों और एसटीएफ की तरफ से संयुक्त तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। इस तलाशी के दौरान जवानों ने गांव के खेत में एक पैकेट हेरोइन और धातु का कैरबिनर बरामद किया है, जिससे कि एक बार फिर से नशीले पदार्थ की तस्करी का प्रयास सफलतापूर्वक विफल हो गया। गुरदासपुर के गांव जागोचक टांडा के गुरुद्वारे में चोरी का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि गांव के ही एक युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं गुरुद्वारा के अध्यक्ष सुरिंदर सिंह ने ये बताया है कि हमारे गांव का एक युवक निशान सिंह नशे का आदी है और पहले भी ये युवक कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को शिकायत दे दी गई है। ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ भी इन्हें बहुत उल्टा काम सीधा किया। तो वहीं गुरदासपुर के हल्का फतेहगढ़ चूड़िया बाजार में बड़ा हादसा भी हुआ है। दरअसल 3-4 युवकों ने धारदार हथियार से एक महिला पर हमला किया और फिर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और महिला को खालसा केयर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन महिला की हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे अमृतसर के लिए रेफर कर दिया। महिला की पहचान गुरप्रीत कौर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तफ्तीश में जुट गई है। मेरे सिस्टर लगते 45 साल की उम्र ही, मतलब कि इतों मतलब शॉप तो मतलब घर जान डे ही काम तो सब्जी हथ में फड़ी हुई सी ते मरो मतलब वारदात मतलब की गई है तो उन्होंने मतलब सिर च मतलब हथियार वजे है तो उंगलां कट्टियां गई है। बहुत मतलब जख्मी हम हाँ जी हालत के मतलब सीरीयस ज़्यादा है। वो तो लड़की लैके आई सीरीयस हालत इतने तो साढ़े को ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਉਹਦੀ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र पंजाब के समराला का कर लेते हैं, जहां पर सुबह से कई हिस्सों में बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों की आलू की फसल पर हुआ है। इसको लेकर किसान नेता जोगिंदर सिंह सेह ने ये कहा है कि आईएमडी ने पहले ही जानकारी दी थी कि राज्य भर में अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावनाएं हैं, जिसके बाद से राज्य में बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। सुबह से ओले गिरने के कारण आलू की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। देखो ये दोनों पहलू ने जी इस बारिश के, एक तो ठंड का थोड़ा रोक पड़ जो धुंध पैंदी सी, लगातार ठंड सीगी, ते दूजा है भी कणक वास्ते जो मीह है बहुत वधिया। बेशक जी लेट कणक लगी टुट्टी भी होगी, पर फिर भी उसकी स्प्राउटिंग थल्ले फटारा वध जाता वो, तो कणक वास्ते बहुत अच्छी मनी जा सकती है। तो आलूआं वास्ते जो आलू पत्ता कट लिया सीड वास्ते वो वास्ते नुकसानदेह है।
क्योंकि जोर ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਲੂ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਿੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਲੇਟ ਸੀਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਕੱਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾफ़ी है क्योंकि तोड़ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ गड्ढिया ने। तो दिल्ली दौरे पर रहे सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, साथ ही जब ये मुलाकात हुई उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। जानकारी ये मिल पा रही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के इस मुलाकात के दौरान विचार विमर्श किया गया है, चर्चा की गई है। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव नजदीक और पर सीएम मनोहर लाल, अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में 2 फरवरी यानी कि आज से 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद रहे। सूरजकुंड मेला 2 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। इस बार मेले की जो थीम है वो गुजराती रखी गई है। इस बार कंट्री पार्टनर तंजानिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मेला बहुत ही ज़्यादा खास इस बार का रहने वाला है, जिसमें 50 देशों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने अपनी अपनी प्रदर्शनी भी लगाई है और बेहद ही शानदार इस बार सूरजकुंड का मेला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, आज से सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो चुकी है। हर साल सूरजकुंड का मेला लगता है। हर साल सूरजकुंड मेले की अलग ही बात होती है, अलग ही खासियत होती है। देश विदेश की संस्कृति मेले में देखने को मिलती है। इस बार किन मायनों में सूरजकुंड मेला खास रहने वाला है? बता दें, सूरजकुंड मेले में हर साल की तरह इस साल भी खास रहने वाला है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने इस सूरजकुंड मेले का 3 बजे शुभारंभ किया है और जिसको लेकर पर्यटकों को के लिए इस सूरजकुंड मेले को खोल दिया गया है। तो बड़े पैमाने पर बता दें कि 50 देशों ने इस सूरजकुंड मेले में हिस्सा लिया है और बड़े पैमाने पर इस सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर दूर दराज से जो पर्यटक हैं वो फरीदाबाद पहुंचते हैं। हालांकि बता दें कि सूरजकुंड मेले को लेकर हर साल की भांति इस साल भी बड़ा उत्साह है और जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा के तमाम जो बीजेपी जो विधायक है, जो मंत्री हैं और विधायक हैं, तमाम मंत्री मौके पर मौजूद रहे हैं। और बता दें, जिस तरह की राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची है, उसको लेकर पुलिस की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता कर ले गए हैं। चारों तरफ पुलिस की पैनी नजर है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो या ड्रोन के माध्यम से हो। तमाम पुलिस की जो फोर्सेस हैं वो बढ़ाई गई हैं और भारी मात्रा में जो पुलिस की जो सीआईए की जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। सुरक्षा का जिक्र कर रहे हैं, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो सुरक्षा बेहद ही ज्यादा जरूरी थी, लेकिन सूरजकुंड मेला 18 फरवरी तक रहने वाला है। तमाम लोग सूरजकुंड मेला देखने के लिए पहुंचने वाले। हर साल हम देखते हैं कि भारी तादाद में जनता पहुंचती है मेला देखने के लिए, क्योंकि वहां पर अलग अलग स्टॉल्स लगाई जाती है, अलग अलग देश की, यहाँ तक की अलग अलग राज्यों की संस्कृति देखने को मिलती है। इस बार भी 50 देशों की संस्कृति सूरजकुंड मेले में देखने को मिलेगी, तो भारी तादाद में लोग हर साल की तरह इस साल भी पहुंचने वाले हैं। तो बाकी 18 फरवरी तक अगर देखा जाए तो बाकी दिनों को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम, कितने सीसीटीवी और कितने पुलिस बल की तैनाती?
बता दें हर साल की तरफ से इस साल भी पुलिस की भारी मात्रा में पुलिस की जो फोर्सेस है वो तैनात कर दी गई है, क्योंकि हर साल की तरह इस सूरज कुंड मेले को ऐतिहासिक सूरज कुंड कहा जाता है, क्योंकि हर सिर्फ जो 50 देश के जो शिल्प कलाकार हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, और जिसको लेकर अपने अपने देश की जो कला है उसको लेकर लोगों को, युवाओं को बढ़ चढ़ कर इसमें भाग मिलता है, और लोग युवा देख पाते हैं कि किस तरह से जो हमारे देश की जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाया जा सके, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं सूरज कुंड मेले में का जो इस बार जो थीम रखी गई है वो रखी गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज इसका उद्घाटन किया गया है, और 3 बजे के बाद जो पर्यटक हैं उनके लिए जो सूरज कुंड मेले को खोल दिया गया है, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो लोगों की जो भारी भरकम भीड़ आएगी उसी को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी में है वो लोगों को रखा जाएगा, और भारी मात्रा में जो सिविल वर्दी में है, चाहे वो सीआईए की टीम हो या प्रशासन की टीम हो, भारी मात्रा में प्रशासन है वो भी तैनात कर दिया गया है। किसी प्रकार की जो लापरवाही है वो ना बरती जाए, पर क्योंकि हर साल की तरह इस सूरज कुंड मेले में भारी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, चाहे फरीदाबाद हो या दिल्ली एनसीआर हो या गुड़गांव हो या दूर दराज से जो लोग हैं वो सूरज कुंड मेले में पहुंचते हैं। ठीक है मनोज, एंट्री एग्जिट का टाइम क्या रहने वाला है? सूरज कुंड मेला सुबह किस टाइम खुलेगा और आखिरी वक्त क्या रहने वाला है? सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक का सूरज कुंड का जो मेला है रहेगा, और चौपाल प्रोग्राम रहते हैं, उसके बाद ही लोग बाग वहां से जाते हैं, और फिर भी वहां पर प्रशासन की जो नजर है वो वहां पर चप्पे चप्पे पर बनी होती है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो या पेट्रोलिंग के माध्यम से हो, प्रशासन चप्पे चप्पे पर लोगों पर नजर बनाए रखता है कि किसी प्रकार की जो लोगों के साथ अपनी घटना ना हो, और प्रशासन लोगों के साथ किसी प्रकार का जो हीन भावना हो उसको लेकर जो प्रशासन है वो चप्पे पर नजर बनाए रखे। जी ठीक है मनोज, देखिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद यहाँ पर पहुंची और मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे, लेकिन 18 फरवरी तक ये मेला रहने वाला है। आगे कौन कौन से राजनीतिक नेता के पहुंचने की संभावना इस मेले में है? बता दें कि आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी से 18 फरवरी तक ये सूरज कुंड मेले का आगाज हो चुका है। उसी को लेकर बड़े बड़े जो मंत्रियां हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ सूरज कुंड मेले में पहुंचेंगे, और उसी को लेकर अभी जो लिस्ट है वो ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, सुनवाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। कि आप सभी दिग्गजों के बीच, मार्केट की इतनी सारी चर्चाओं के बीच, मैं एक मानवीय पहलू की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे लाखों ड्राइवर साथी इस मोबिलिटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।